ओके, तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? द हैंगमैन। 12 नंबर का कार्ड है, यानी कि 1 + 2 = 3। तो क्या आया प्लैनेट? जुपिटर प्लैनेट, जुपिटर। राइट। तो जुपिटर से जितने भी संबंधित कीवर्ड्स हमने सीखे हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, साथ में रेमेडीज भी आ जाएंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 और 2 की भी आ जाएगी। 1 कौन है? सन, एंड 2 इज मून। सबसे पहला लुक जब कार्ड को जाता है तो क्या नजर आ रहा है? यस या नो? अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ये इंसान उल्टा दिखाई दे रहा है हमें। हैंगमैन, लटका हुआ आदमी, ठीक है। तो यस नो के अंदर क्या आएगा इसका आंसर? अभी कोई भी निर्णय ना लीजिए। यस भी नहीं है, नो भी नहीं है। इसका मतलब होता है कि अभी बीच में किसी पे आप जूझ रहे हो, जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। ये आपका कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको सही रास्ते पे जाना है। अगर आप गलत रास्ता चूज भी कर लेते हो तो वो पूरी साइकिल खत्म करने के बाद, भले वो 1 साल की हो, 10 साल की हो, 15 साल की हो, वो साइकिल पूरी खत्म होने के बाद फिर वापस आप इसी मोड़ पे आएंगे और फिर दूसरा रास्ता चूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है द हैंगमैन? क्या दिखाई दे रहा है? एक इंसान है जो उल्टा लटका हुआ है पेड़ से। पेड़ की टहनियां कैसे नजर आ रही है? टी जैसे नजर आ रही है, जैसे जीसस जीसस को लटकाया गया था, राइट, क्रॉस के ऊपर, वैसे नजर आ रही है। ये दाऊद क्रॉस कहा जाता है इसे। इसका मतलब क्या है? कि ये हमें शिक्षा प्रदान करता है। उसके ऊपर ग्रोथ कितनी नजर आ रही है? देखिए, अब आ रही है ना, अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। अब ये इंसान जो लटका हुआ है फिर भी ये कंफर्टेबल है। उसके चेहरे पे आप देखिए और चेहरे के पीछे देखिए, ये जो चक्र बनता है, जब क्राउन चक्र एक्टिवेटेड होता है और हम हाईली इंटुएटिव बन जाते हैं, तब ये दिखता है। ये किससे दिखता है मोस्टली? ईश्वर के पीछे दिखता है। आपने देखा होगा हर एक फोटोज में। आपने भी जब आप 7 चक्रा किए थे तब आपको भी अनुभूति हुई थी कि कुछ तो लाइट मेरे पास आ रही है। मेरे क्राउन चक्रा जो है वो, जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो हैवी हो जाता है क्राउन चक्रा, राइट, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? सबसे पहला, इसकी जो हिडन चीजें हैं वो क्या है? कलर्स पे जाइए। रेड, ब्लू, येलो, बैकग्राउंड जो है वो ग्रे है, न्यूट्रल है, कोई भी दिक्कतें नहीं है। लेकिन अनसुलझी चीजें हैं। सही रास्ते पे जाने के लिए दोनों पहलू का पता होना जरूरी है। ये वो सिक्का है 1 रुपए का जो सीधा खड़ा है, ठीक है। दोनों चीजों को परखना बहुत जरूरी है। तो ये कार्ड जब भी आएगा हमें यही कहना है, नॉलेज गेन करना है। देखिए 3 नंबर आ गया, गुरु आ गया। गुरु की जरूरत तो है ही इसे, नॉलेज इकट्ठा करना है, और जो नॉलेज इसे मिला हुआ है उसके ऊपर गौर भी करना है। ऐसी बात नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वापस से उसके ऊपर प्रकाश डालना भी जरूरी है, ठीक है। पेड़ पौधे, नेचर हमें ऑलवेज कौन सी चीजों के बारे में बताता है? नेचर से जुड़ना। तो यहाँ पे कौन सा तत्व नजर आ रहा है हमें? एक तो टहनियां है, ठीक है, तो ये पेड़ की टहनियां होंगी। दूसरा, ये एयर को भी रिप्रेजेंट करता है। इटसेल्फ मेजर अरकाना कार्ड इज अ स्पेशल एलिमेंट, बट इसके अंदर कौन कौन से तत्व है वो भी देखना हमें जरूरी है। ये फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम हिडन सिंबोलॉजी में सीखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से हिडन सिंबल्स है जिस वजह से हम इन डिटेल रीडिंग कर सकते हैं। बेसिक मोटा मोटी क्या है इस कार्ड का मतलब, और जो सिंबल्स हमें नजर आ रहे हैं उसका मतलब क्या है? क्रॉस नजर है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे दाउथ क्रॉस? कि गेन नॉलेज, जो टीचिंग्स आपको मिली हुई है, जो कि शास्त्रार्थ होता है, ठीक है। शास्त्र में कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। जब हमने द फूल की जर्नी देखी थी तो हमने क्या देखा था? हैंगमैन के अंदर द फूल की जर्नी में क्या होता है? द फूल को क्या पता चलता है? अरे बाप रे, कि मेरा तो जस्टिस होने वाला है ना, तो मैंने जो बुरे कर्म किए हैं उसका भी जस्टिस होने वाला है। तो वो उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है का मतलब क्या है? कि वो हर एक पहलू को, अपने पूरे जीवन को देखता है कि मैंने क्या गलती की, कैसे की, कैसे की, कैसे की। वो दूसरी जो साइड होती है उसे भी समझने की कोशिश करता है।
जब तक हमें दूसरी साइड का पता नहीं चलता तब तक हम सही डिसीजंस नहीं ले सकते। जिस तरीके से द चैरियट कर रहा था, वो दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कभी कभी वो पॉजिटिव वे में जाएगा, कभी नेगेटिव वे में जाएगा। बट अब क्या स्थिति आ चुकी है, अब हमें एक का चुनाव करना है। हमें एक तो पूरा पॉजिटिव होके ही चलना है, नहीं तो पूरा नेगेटिव होके ही चलना है। ये बीच की स्थिति है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है यहाँ जी। पे ये कार्ड क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और जो मोटा मोटी कलर्स है या फिर जो सिंबल्स है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यस। अब आप बताएंगे सीमा मैम, आपको क्या क्या नजर आ रहा है कार्ड्स के अंदर? मैम ये अपने अंदर मंथन कर रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ नहीं हूँ, हम्म। और अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं। जी। और ये भगवान से जुड़ने जा रहा है, क्योंकि इसके सफेद बाल जो दिखा रहे हैं, हम्म, तो प्योरिटी बाल को दिखा पीले। रहे हैं कि, और ये अध्यात्म की तरफ जाएगा, हम्म। सोचेगा कि मैंने गलत सही क्या करा है, क्योंकि भौतिक चीजों में उलझा रहा, भगवान की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम्म। तब जब उसको पता चला कि मेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो अब ये सोचने लग गया कि मैं कुछ अध्यात्म की तरफ जाऊं तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। हम्म, तो ये आत्म मंथन कर रहे हैं अभी जी। इस टाइम। और मैम ग्रोथ सारी चीजें हैं इनके अंदर, ज्ञान भी है, जी। और हर चीज से जुड़े हुए वैसे, लेकिन इन्होंने कोई गलत वैसे करा नहीं है, हम्म। सारी चीजें सही हैं, तो ये अच्छी तरफ जाएंगे। ओके, जॉन। लाइफ में जो पिछले गलतियां हुए हो गए इनसे, वो एनालाइज कर रहे, मतलब वो आगे गलतियां ना हो। हम्म। अ, अलग एंगल से देख रहे आगे होने वाली चीजें या इनकी जो प्लानिंग है। हम्म। एक्शन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्लानिंग और एनालाइज करना है आगे की चीजें। बहुत अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव जुपिटर है, स्टेबिलिटी है फिलहाल। हम्म। बट वो आगे के प्लानिंग पे डिपेंड करता है। ओके। और हम्म। मीठा फल बोल सकते हैं, मतलब फ्रूटफुल चीजें। हम्म। ओके। तो बस। अभी जॉन जो कहा कि ये जो कार्ड है ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कैसे स्टेबल हो सकता है कोई इंसान अगर उल्टा लटका हुआ हो तो? वो उसका अलग व्यू है, वो मतलब उसका वो सोचने का हमें ये कहना है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। हाँ, हाँ हाँ हाँ, कंफर्टेबल ये मतलब उससे कोई कोई भी ये सिचुएशन नहीं, अभी जो प्रॉब्लम नहीं जीवन है, में वैसे ले चल सकते रही हैं। है, उसी जीवन के पथ पे वो कंफर्टेबल है। वो दोष नहीं हाँ हाँ दे रहा है किसी भी चीज को। जो हैंगमैन है वो दोष नहीं दे रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, विच इज यूर करेक्ट। बस वो स्टेबल अभी नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल भी बात करें, स्पिरिचुअली भी बात करें, तो ईश्वर इसके साथ है, लेकिन जब तक आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है, आप एक्सेप्टेबल मोड में नहीं हो, तब तक आप में बदलाव नहीं होंगे। आपको वो चीजें रिसीव करनी है। तो हैंगमैन को हमेशा क्या कहना है कि जो भी उसके विचार आ रहे हैं, जो भी इसके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसे एक्सेप्ट मोड में आ जाना चाहिए। तब जाके उसको रियलाइजेशन होगा, और फिर जाके स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, क्योंकि अभी वो जूझ रहा है ना, तो स्टेबल तो है नहीं। स्टेबल का मतलब क्या है कि नींव सही है, वो अच्छा खासा एक मुकाम पे पहुंचा है और सही चल रहा है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे उसको नींव पे काम करनी है। ठीक है, और डिटेल में जानेंगे हम एडवांस में कि इसको और किस तरीके से रीड करना है। जैसे मैंने कहा ये फर्टिलिटी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे, ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। बेसिक में मोटा मोटी क्या है, ये कार्ड जब भी आएगा तभी आपको कहना है कि कोई भी निर्णय अभी ना ले, इसके ऊपर एनालिसिस करे, प्लानिंग करे, पेपर वर्क करे, गुरु के साथ मिले, या फिर उन लोगों के साथ मिले जिन्होंने ये हालात देखे हुए हैं, जो भी सिचुएशन लाइफ में चल रही है। ठीक है, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको सरेंडर होना है और एक्सेप्ट मोड में आना है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी आप ऐसे ही जूझते रहेंगे। ठीक है,
क्लियर है? अभी जैसे हम लोग भी हैं, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन भौतिक चीजों से भी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल इस सिचुएशन में है ये। बिल्कुल 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 सही। क्योंकि अब देखिए सीमा मैम, आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। एक स्टेप आगे कैसे बढ़ चुके हैं? अभी आप टेम्परेंस बन चुके हैं। जैसे कि कार्ड की रीडिंग है, हैंगमैन ये बताता है कि मुझे टैरो कार्ड सीखना चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें हम्म। जूझना। हाँ। आपने डिसीजन ले लिया, हाँ मुझे टैरो कार्ड सीखना है, भले कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं तैयार हूं। हम्म। अब आपने डिसीजन ले लिया है, मैं मुझे पूरा मेरा प्रपंच जो है वो छोड़ के पूरा अध्यात्म में जाना है, ये डिसीजन नहीं है आपका। हम्म। आपका है कि मैं घर गृहस्थी संभालते हुए मैं मेरा टैरो कार्ड सीखूंगी। ठीक है, तो ये निर्णय हो गया। हम्म। हैंगमैन का मतलब क्या होता है? सिचुएशंस कैसी आती है कि अगर मैं टैरो कार्ड के अंदर चली गई तो मैं घर परिवार को भूल तो नहीं जाऊंगी, जो प्रतीक्षा मैम के साथ होता है। क्योंकि हम्म। उनका जो नंबर्स और उनकी जो फ्रिक्वेंसीज है वो ऐसी चल रही है कि अब वो घर गृहस्थी से थोड़ा सा दूर हो रही है और अपने जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके अंदर ज्यादा एंटर कर रही है। तो ऐसे होता रहता है, बट निर्णय लेना जरूरी है। वो जो पीरियड था मैम का वो कितना चला, 9 की साइकिल में चला, 9 मंथ्स लग गए उनको वो डिसीजन लेने के लिए। तो जब भी मेजर अरकाना कार्ड आएगा वो ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे में आप निर्णय कर रहे हो जीवन का। ठीक है? हम्म। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि मैम बता दो कितना समय लगेगा। ये हैंगमैन को समय कितना लगेगा? उतना लगेगा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते। हम्म। वो कैलकुलेशंस भी होती है कि कौन सी साइकिल सामने वाले इंसान की, क्लाइंट की चल रही है, उतने साइकिल खत्म होने के बाद। कुछ कुछ लोगों का 10 साल का भी होता है एक पैटर्न। 10 साल का वो चक्र जब पूर्ण होगा तब जाके वो निकल पाएंगे बाहर। हम्म। ऐसी चीजें होती है जो इन डिटेल में आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग में सीखेंगे कि टाइम कैसे प्रिडिक्ट करना है, कौन से केस में किस तरीके से कौन से कार्ड को कौन से टाइम में प्रिडिक्ट करना होता है, सब सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है? लेकिन जब भी हैंगमैन का कार्ड आएगा तो इंसान को क्या कहना है, अभी कोई डिसीजन मत लो, प्लानिंग करो। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको गुरु की सहायता की जरूरत है। अकेले जूझते रहोगे तो जूझते ही रह जाओगे। आपको किसी का हाथ चाहिए कि मुझे खींच के लेके जाओ, वो मार्ग चाहिए, तो गुरु का चुनाव सही करना ये भी बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है? तो बस ईश्वर से प्रार्थना यही करनी है कि आपके रास्ते पे लेके चलो, आपका रास्ता जो है वो मुझे मंजूर है, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाना है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे क्लियर है ये कार्ड। अब आगे जी। बढ़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड।